हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग अपना पार्ट 2 करने वाले हैं, परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिनिगामी पियूक मिचिको को उठाकर शिनिगामी रेम ले जाता है और वहां पर ले जाने के बाद मिचिको बोलते हैं कि तुमने तो कहा था तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे। तभी पियूक बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था और वो मिचिको को आगे की तरफ फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि गॉड ऑफ शिनिगामी बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया पियूक तुमने, अब मेरा इस डायमेंशन में आने का सपना सच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही तेजी से बीम मिचिको को लगती है और मिचिको फिर हवा में उड़ने लगती है और फिर मिचिको की बॉडी हम देखते हैं बहुत ही बड़े शिनिगामी में कन्वर्ट हो जाती है और वो बोलता है कि मैं आखिर इस वर्ल्ड में आ ही गया। ये लड़की तो बस एक मीडियम थी, मुझे बस एक बॉडी चाहिए थी इस वर्ल्ड में आने के लिए। अब ये वर्ल्ड भी मेरा होगा। वहाँ पर जितने भी शिनिगामी खड़े थे ना, सब हंसने लगते और बोलते हैं कि अब मजा आएगा। उसके बाद पियूक बोलता है शिनिगामी से, गॉड ऑफ शिनिगामी जी कैसा रहेगा अगर हम सबसे पहले अर्थ पर कब्जा कर ले, क्योंकि अर्थ पर अगर हमने कब्जा कर लिया तो बाकी प्लैनेट्स पर कोई भी नहीं रहता है, ये यूनिवर्स भी आपका ही हो जाएगा। तभी शिनिगामी बोलता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तभी गॉड ऑफ शिनिगामी पियूक को अपने पास बुलाता है और उसके सर पर हाथ रख देता है और बोलता है कि जाओ, मैं तुम्हें अपनी हाफ पावर्स दे रहा हूँ, जाओ और पृथ्वी के सारे इंसानों को खत्म कर दो पियूक। और ऐसा कहते ही पियूक वहां से पूरी पावर में उड़ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मर्डर होना बंद हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन भी अपने आप अपने नॉर्मल क्राइम्स को ढूंढने में जुट जाता है, मतलब कि अब उस केस पे कोई भी बात नहीं कर रहा था। तभी एक दिन बर्डमैन अर्थ पर आते हैं और बोलते हैं कि बच्चों एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे अपने सेंसेक्स के हिसाब से पता चल रहा है कि दूसरी डायमेंशन की कुछ खतरनाक पावर्स इस डायमेंशन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। तभी परमैन बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पाको को एक बात याद आती है कि मिचिको के पास अनबिलीवेबल पावर्स थी, तो वो शायद वही हो। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि सही कहा तुमने। तभी हम देखते हैं कि पियूक है ना अर्थ के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और बोलता है कि अब इन लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और वो अपनी पूरी पावर से ना अर्थ पर लैंड होता है, जिसकी वजह से आसपास का ना 1 किलोमीटर का एरिया साफ हो जाता है, क्योंकि वो राजस्थान में लैंड करता है। और तभी वो बोलता है कि मुझे सबसे पहले चाइना की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मुझे सबसे पहले चाइना जाना चाहिए। तो राजस्थान में इसलिए वो उतरा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक्ड एरिया था, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। राजस्थान का वो जो क्या कहते हैं डेजर्टी एरिया में उतरता है वो। उसके बाद सबसे पहले वो चाइना जाता है और बहुत ही ज़्यादा डेथ कर देता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे जापान जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर से मुझे वो बुद्धू लड़की मिली थी, तो शायद मुझे और बुद्धू लोग वहाँ मिल जाएं। तभी बर्डमैन बोल रहे होते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ नए परमानेंट सेट्स देने होंगे जो तुम्हें उस पावर से लड़ने में मदद करेंगे। इन्हें मैंने स्पेशली रात को जाग कर बनाया है। अरे बेटा रात को तो तू भी जाग रहा है, सो जा, रात के 2 बज चुके हैं। हाँ ताऊ रिकॉर्ड करके सो रहा हूँ। स्टोरी पर वापस आते हैं। से ही वो नए परमानेंट सेट्स परमैन को मिल जाते हैं और तभी सारे परमैन बोलते हैं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तभी बर्डमैन बताते तुम्हारी बेल्ट में एक ट्रांसमीटर है जो कि बहुत ही पावरफुल है, किसी भी बुरी शक्तियों को तुम्हारे आसपास होंगी तो वो लाल होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं मुझे अभी वापस बर्ड प्लैनेट जाना होगा, बर्ड प्लैनेट पर भी बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, तुम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना, मैं 1-2 दिन में वापस आऊंगा। तो ऐसा कहते ही बर्डमैन वहां से चले जाते हैं। देखते हैं कि पाकू कुछ अजीब सा दिख रहा होता है बहुत दूर से। तभी पाकू चिल्लाने लगती है बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन सभी परमैन्स को वो नहीं दिख रहा था। तभी परमैन बोलता है कहाँ पर है पाकू, लेकिन पाको को वो बड़ा मॉन्स्टर अच्छी तरीके से दिख रहा था। पाको बोलती है कि परमैन तुम्हें वो नहीं दिख रहा, इतना बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहा है। और अब मैं बताता हूँ कि पाको को वो क्यों दिख रहा था और बाकी परमैन्स को क्यों नहीं दिख रहा था। क्योंकि जिन लोगों ने डेथ नोट को टच किया है ना, वही लोग बस शिनिगामी को देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। जैसे पाको ही देख पा रही थी उस शिनिगामी को, क्योंकि ऑफकोर्स मिस सुमेरु को फर्स्ट मिला था ना वो डेथ नोट, उसके बाद मिचिको को मिला था, तो इस वजह से पाको देख पा रही थी और कोई नहीं देख पा रहा था। तभी शिनिगामी पियूक सोचता है कि अगर ये अर्थ पर रह गई मेरा तबाही मचाने का प्लान फ्लॉप हो जाएगा, तो मुझे इसे भी शिनिगामी रेम ले जाना होगा। उसके बाद पियूक मिस सुमेरु पाको का हाथ पकड़ता है और उसे शिनिगामी रेम ले जाने के लिए बोलता है। सब हैरान हो जाते हैं कि पाको का कोई हाथ पकड़ के उसे अंतरिक्ष की तरफ लेके जा रहा है। तभी परमैन
उसका पीछा करने लगता है और बोलता है कि पाको तुम रुको। तभी शिनिगामी पियुक अपनी आंखों से मैन का ओरिजिनल नाम देख लेता है, मिक्सुओ सुआ। तो वो कोशिश करता है कि मैं इसका नाम अभी डेथ नोट में लिख देता हूँ, ये अभी मर जाएगा। लेकिन तभी पाको उसकी नोटबुक छीनकर परमैन के हाथों में फेंक देती है, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी पियुक चिल्लाता है, बेवकूफ लड़की, तूने ये क्या किया? अब तो तुझे शिनिगामी रेम ले जाना ही होगा मुझे। तो उसके बाद वो उसे शिनिगामी रेम ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद वो शिनिगामी पाको को जेल में बंद कर देता है और बोलता है कि तुम अब यहीं पर सड़ोगी और यहीं पर मरोगी। अगर मुझे उस लड़के का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर जिस दिन मुझे उस लड़के का नाम ओरिजिनल नाम पता चल गया ना, मैं उसे मार डालूंगी। तभी गॉड ऑफ डेथ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका आदेश देता हूँ। और तभी गॉड ऑफ डेथ पियुक को एक और नोटबुक दे देते हैं, एक और डेथ नोट दे देते हैं। तो अर्थ पर इतना सब कुछ हो गया, एक परमैन को कोई उठाकर ले गया है। तो ऑफकोर्स बर्डमैन को तो आना ही था, तो बर्डमैन आते हैं। तभी वो बोलते हैं कि इतनी जल्दी वो हमला भी हो गया क्या? क्या तुम सब ठीक हो? तभी परमैन बोलता है हम तो ठीक है, पर वो शिनिगामी पियुक पाको को उठाकर ले गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाया। और पाको ने उसकी जेब से ये फेंकी थी। तभी बर्डमैन उसे देखकर बोलते हैं तो डेथ नोट है। तभी बर्डमैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलते हैं कि यही तो हमें चाहिए था उस वर्ल्ड में जाने के लिए। परमैन बोलता है मैं कुछ समझा नहीं बर्डमैन। तभी बर्डमैन उसे अच्छे से समझाते हैं कि एक बार जब तुम्हारी जंगल किंग से फाइट हो रही थी और मैं नहीं आया था, मैं इसी रिसर्च पर काम कर रहा था कि हम उस बुरी आत्मा को दूसरे डायमेंशन में कैसे भेजें। तो इसके थ्रू हम भेज सकते हैं। अब हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम उस बुरी पावर को भेज सकते हैं वापस। मिक्सो बोलता है मेरे पास एक प्लान है। तो उसके बाद वो चिल्लाता है 666 और तभी उसका परमैन सेट बर्डमैन सेट में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी बर्डमैन चिल्लाते हैं 999, जिसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा पावर्स भी मिल जाती हैं। के बाद परमैन गुडबर्ड को वहाँ पर बुलाता है और गुडबर्ड वहाँ पर आता भी है। और तभी गुडबर्ड बोलता है कि क्या हुआ मिक्सो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो उसके बाद परमैन गुडबर्ड को वो डेथ नोट दिखाता है, जिसकी वजह से गुडबर्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये नोटबुक तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो शिनिगामी रेम की नोटबुक है। गुडबर्ड उसे नोटबुक को देखते ही समझ जाते हैं कि शिनिगामी रेम की नोटबुक है। गुडबर्ड डरते हुए पूछते कहीं मिक्सो तुमने इसके अंदर कोई नाम तो नहीं लिख दिया है? तभी मिक्सो बोलता है नहीं, मैंने इसके अंदर कोई नाम नहीं लिखा। तो फिर वो पूछता है क्या पाको ने इसके अंदर कोई नाम लिखा है? तभी वो बोलता है नहीं, पाको ने भी इसके अंदर कोई नाम नहीं लिखा है। तो उसके बाद गुडबर्ड चैन की सांस लेता है और बोलता है कि हाश तुमने इसके अंदर कोई नाम नहीं लिखा। अगर तुमने इसके अंदर नाम लिखा होता ना, तो तुम ना तो मरने के बाद स्वर्ग जा सकते थे ना नरक जा सकते थे, तुम्हें शिनिगामी रेम में जाकर शिनिगामी बनना पड़ता। तभी वो बताता है कि पाको को शिनिगामी उठाकर ले गया है। तभी गुडबर्ड ये सुनकर डर जाते हैं और बोलते हैं क्या, तो हमें जल्दी जाना होगा शिनिगामी रेम में। तभी मिक्सो बोलता है कि हम वहाँ कैसे जाएंगे? तभी गुडबर्ड बोलता है ये जो तुम्हारे पास है ना ये नोटबुक, ये वहाँ का एंट्री पास है, हम इसकी मदद से वहाँ पर जा सकते हैं, पर बस एक दिक्कत है। तभी परमैन पूछता है कि क्या दिक्कत है बर्डमैन? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि एक नोटबुक से बस एक ही बंदा वहाँ पे एंटर कर सकता है, यानी कि हम में से बस कोई एक ही वहाँ जा सकता है। तभी परमैन बोलता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और पाको को वापस लेकर आऊँगा। गुडबर्ड बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाऊँगा जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं चलेगा, और मैं वहाँ पर तुम्हारी हर तरीके से मदद करूँगा परमैन। उसके बाद परमैन बोलता है कि लेकिन मुझे वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता है। तभी गुडबर्ड बोलता है कि तुम्हें इसे आगे रखकर कोई मंत्र बोलना होगा, तभी ये इस बुक में से कोई एक ऐसी रीज निकलेगी जो तुम्हें शिनिगामी रेम में ले जाएगी। तभी परमैन बोलता है कि मुझे वो मंत्र नहीं याद है। तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि इसे हमें पता लगाना होगा कि वो मंत्र क्या है। तभी गुडबर्ड बोलता है कि इसे तुम मुझे दे दो, मैं एक दिन का वक्त लेकर वो मंत्र पता लगा लेता हूँ। उसके बाद परमैन जैसे ही गुडबर्ड को वो नोटबुक देता है, गुडबर्ड को एक झटका सा लगता है और तभी गुडबर्ड बताते हैं कि अगर मैंने नोटबुक पकड़ी ना तो मैं हमेशा के लिए ईविल बर्ड बन जाऊंगा। और इसी तरह बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है गुडबर्ड। और तभी गुडबर्ड बताते हैं कि ये जो हमारा ईविल बर्ड था ना, ईविल बर्ड भी पहले गुड बर्ड हुआ करता था, लेकिन उसने डेथ नोट का यूज़ किया जिसकी वजह से वो ईविल बर्ड बन गया, और इस तरह मैं भी एक ईविल बर्ड बन जाऊंगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अगर आप ईविल बर्ड बन गए तो इस दुनिया से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि मुझे मिक्सो पर पूरा भरोसा है। सो जब तुम उस डायमेंशन में जाओगे तो तुम अपना ख्याल रखना, और जब तुम शिनिगामी सारे शिनिगामीज को दूसरे डायमेंशन में भेजोगे तब एक बात याद रखना, उसके साथ है ना इस डेथ नोट को भी उसी डायमेंशन में फेंक देना जिसकी वजह से मैं वापस ठीक हो जाऊंगा। तो उसके बाद गुडबर्ड उस नोटबुक को छूते हैं
और गुड बर्ड ईविल बर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो मंत्र परमैन को बता देते हैं, जिसके बाद गुड बर्ड वहाँ से गायब हो जाते हैं और बर्डमैन रोने लगते हैं, बोलते कि आज हमारे पास एक ही गुड बर्ड थे और वो भी ईविल बर्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। मिक्सो, तुम्हें हर हाल में वहाँ पर जाना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। तभी मिक्सो बोलता है कि मैं ज़रूर करूँगा। तभी बर्डमैन उसे एक अजीबोगरीब सेट देते हैं। तभी मिक्सो बोलता है कि ये क्या है। तभी बर्डमैन बताते हैं गुड बर्ड ने एक बार मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए, तो तुम इसे रख लो। इस सेट को जब भी तुम पहनोगे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी। और बर्डमैन कहते हैं कि एक बार गुड बर्ड ने मुझे बताया था कि मुझे सही वक्त आने पर देना है और मुझे लगता है कि वो सही वक्त अभी है। तुम जल्दी जाओ मिक्सुओ और जीत कर ही वापस लौटना। तो इसके बाद मिक्सुओ वो मंत्र स्पेस में जाकर बोलता है और वो कॉपी को आगे कर देता है। तो उस कॉपी के अंदर से एक रेज निकलती है, जिसकी वजह से एक गोल गोल चक्र बन जाता है और परमैन उस चक्र में चला जाता है। तो जैसे ही वो उस चक्र के अंदर जाता है, मिक्सु बुरी तरीके से हिलने लगता है और तभी वो देखता है कि आगे बहुत ही बड़ा पहाड़ है और वो उस पहाड़ के आर पार चला जाता है बिल्कुल, और मिक्सु को कुछ भी नहीं होता है। तभी मिक्सु एक बात समझ आती है कि तो नकली पहाड़ था और तभी वो देखता है कि आगे एक बहुत ही लंबी गुफा है। तो वो उस गुफा को उड़कर पार कर रहा होता है। तभी वो आगे देखता है कि बहुत सारे शिनिगामीज वहाँ पर बैठे हुए हैं और गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी परमैन बोलता है कि मुझे यहाँ पे ज़रूर ना कुछ करना होगा और मुझे सबसे पहले ये पता लगाना है कि इन्होंने पाको को कहाँ पे रखा। और तभी मिक्सो डेथ नोट निकालता है और जैसे ही डेथ नोट को पकड़ता है ना, वो भी एक शिनिगामी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि अपनी इच्छा से कन्वर्ट होता है और बोलता है कि अब मैं एक शिनिगामी की तरह लग रहा हूँ। और ये डेथ नोट का एक फीचर भी है, मतलब ये ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर तुम शिनिगामी रेम में हो और डेथ नोट को पकड़कर अगर तुम कुछ भी सोचोगे तो वो हो जाएगा। तो हमारा मिक्सो अब एक शिनिगामी में दिखने लगा था। असल में वो पूरी तरह शिनिगामी बना नहीं था, अभी भी उसके माइंड पे उसी का कंट्रोल था और वो डेथ नोट को अपने अंदर डाल लेता है। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है, कई सारे शिनिगामी की नज़र उससे पड़ जाती है, जिसकी वजह से मिक्सो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, बोलता है कि कहीं मेरा भांडा तो नहीं फूट गया। तभी सारे शिनिगामी वापस से अपनी गैम्बलिंग में नज़र लगाने लगते हैं। गैम्बलिंग मतलब जुआ। बेटा कहीं तू जुआ तो नहीं खेल रहा है? अरे ताऊ रिकॉर्डिंग करने दे यार। अच्छा ठीक है बेटा, कर ले रिकॉर्डिंग। 12वीं क्लास में तो अभी हुआ हूँ, जुआ खिलवा दो पहले। स्टोरी पर वापस आते हैं। मिक्सुओ के पास एक शिनिगामी आता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ गैम्बलिंग खेलोगे? वो वही शिनिगामी था, पियूक। और तभी पियूक बोलता है कि मैं बहुत देर से यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा था जो मेरे साथ गैम्बलिंग खेले। तभी मिक्सो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, हम खेलते हैं। तो उसके बाद वो शिनिगामी के साथ खेलने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक शिनिगामी की तरह दिख रहा था मिक्सो अब। और गैम्बलिंग खेलते खेलते पियूक उस शिनिगामी को ये भी बताता है कि कैसे वो अर्थ पर आया, कैसे उसने एक बेवकूफ़ लड़की को फंसाने की कोशिश की और वो अब हमारे गॉड ऑफ डेथ की बॉडी है। और तभी मिक्सो जानबूझकर एक बात बोलता है कि तुम उस लड़की को जानते हो जिसे तुम अर्थ से उठा कर लेके आए हो? तभी पियूक बोलता है कि हाँ, वो तो उस शिनिगामी रेम के पास है, मतलब उस कॉर्नर पे पड़ी हुई है। तुम देखना चाहो तो तुम जाके देख सकते हो, मैं यहाँ पर गैम्बलिंग खेल रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ फटाफट से वहाँ पर उड़कर पहुँचता है। वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर मिस सुमेरे चेनों से बंधी हुई हैं। तभी वो मिस सुमेर को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और तभी वो शिनिगामी यानी अपना मिक्सुओ वहाँ पर पहुँचता बोलता है कि आप ठीक तो है ना, आप यहाँ पर कैसे पहुँची और पाको कहाँ पे है? और तभी मिस सुमेरे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके पास उसका परमानेंट सेट भी नहीं होता है। उसका सेट गॉड ऑफ शिनिगामी ने निकाल लिया था। तभी वो उस बड़े से शिनिगामी को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। मिस सुमेर बोलती है कि तुम कौन हो और मुझसे दूर ही रहना, समझ गए? तभी मिक्सुओ बोलता है कि मिस सुमेरा आप मुझसे डर क्यों रही हैं, मैं हूँ परमैन नंबर 1। तभी मिस सुमेर बोलते तुम झूठ बोल रहे हो, परमैन नंबर 1 ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है, तुम एक शिनिगामी हो। तभी परमैन डेथ नोट को बाहर निकालता है और तब उसके तरफ कोई भी शिनिगामी नहीं देख रहा होता है। और तभी मिक्सुओ इंसान के बेस में बदल जाता है और जैसे ही मिस सुमेर उसे देखती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि परमैन तुम आ गए। और जैसे ही वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है ना, मिक्सो को जल्दी से जल्दी शिनिगामी में वापस बदलना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि मिक्सो वापस से शिनिगामी बन जाता है और सारे शिनिगामी उसकी तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि शिनिगामी के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो। तभी दूसरा शिनिगामी बोलता है कि तुम अपना गैम्बलिंग में ध्यान दो। तभी दूसरा शिनिगामी बोलता है कि हाँ गैम्बलिंग में ही ध्यान है मेरा। तो उसके बाद वो शिनिगामी यानी मिक्सो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ मिस सुमेरे, और पाको कहाँ पे है? तभी मिस सुमेरे परमैन को बताने वाली होती है कि मैं ही पाको हूँ और फाइनली
मिस सुमीरे बता देती कि मैं ही पाको हूँ। तभी परमैन हंसने लगता है, बोलता है कि आप पाको नहीं हो सकती, पाको तो एक टॉम बॉयश है। तभी मिस सुमीरे थोड़ा सा परमैन पर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से परमैन को यकीन हो जाता है कि वही पाको है। तभी परमैन कंफर्म करने के लिए एक बात पूछता है कि जब शिनिगामी पाको को उठा के लेके जा रहा था तब पाको ने मेरे पास क्या फेंकी थी। तभी मिस सुमीरे गुस्से में बोलती है, अबे बुद्धू मैंने तेरे पास डेथ नोट फेंकी थी। तो परमैन को कंफर्म हो जाता है कि मिस सुमीरे ही पाको है। भाइयों कई लोग बोल रहे थे फेस रिवील करो, फेस रिवील करो, लो फेस रिवील कर दिया, खुश। स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि पाको हम यहाँ से फिर बाहर कैसे निकलेंगे, अगर मैंने तुम्हारी ये चेनें तोड़ी तो ये लोग समझ जाएंगे मैं शिनिगामी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर गॉड ऑफ डेथ आते हैं एक चट्टान के ऊपर और कहते हैं कि सभी शिनिगामी इकट्ठे हो जाएं। तभी मिक्सो बोलता है कि क्या मुझे भी जाना होगा पाको। तभी पाको बोलते कि यानी मिस सुमीरे बोलती कि हाँ तुम्हें जाना ही होगा परमैन, और अपना ख्याल रखना वहाँ पर। तो उसके बाद शिनिगामी अपना मिक्सो फटाफट से भागता भागता वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ जाकर देखता है कि किंग ऑफ शिनिगामी की शक्ल मिचिको से लगभग 99% मिलती है, क्योंकि उसने उसकी शक्ल कवर नहीं की थी, जिसकी वजह से उसकी एक आंख शिनिगामी की थी और एक आंख मिचिको की थी। आधा फेस उसका मिचिको का और आधा शिनिगामी का दिख रहा था। और तभी गॉड ऑफ शिनिगामी बोलता है कि हमारा अर्थ पर कब्जा करने का मकसद अब सक्सेसफुल होने वाला है बहुत जल्दी ही। तभी मिक्सो पूछता है कि हम कैसे करेंगे। तभी सभी शिनिगामी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या, जब किंग ऑफ शिनिगामी कुछ बोल रहे हो तो उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। तभी मिक्सो बोलता है कि मुझे पता नहीं था, सॉरी। तब मिक्सो को लग रहा था कि उसका भांडा फूट चुका है 1 सेकंड के लिए। लोग देखते हैं कि शिनिगामी रेम में रात हो जाती है और रात होते ही मिक्सो फटाफट से मिस सुमीरे और पाको की मतलब एक ही है तो उनकी चेन खोलता है। और तभी वो बोलता है कि मेरा परमैन सेट तो वहाँ पर है, मैं सांस कैसे लूँगी। तभी परमैन अपनी बॉडी के अंदर से वो परमैन बैच मिस सुमीरे को दे देता है और बोलता है कि आप इसका यूज़ कर लेना। तभी मिक्सो जो शिनिगामी बना था वो मिचिको का हाथ पकड़ता है और फुल स्पीड से उड़ने लगता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सो डेथ नोट को बाहर निकालकर वो मंत्र फिर से पढ़ता है, लेकिन इस बार डेथ नोट काम नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से मिक्सो डर जाता है। और पाको बोलती है कि क्या हुआ, हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं मिक्सो। तभी मिक्सो बोलता है कि ये मंत्र काम नहीं कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि सारे शिनिगामीज उन दोनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। और तभी किंग ऑफ शिनिगामी आगे बोलता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था शिनिगामी, और अब तुम्हें मरना ही होगा। और तभी वो उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से मिक्सो जो शिनिगामी के बेस में था अब वो वापस से पर बर्डमैन का कॉस्ट्यूम में वापस आ जाता है, यानी बर्डमैन के सेट में वापस आ जाता है। और तभी बोलता है कि बर्डमैन तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, अब तुम्हें हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हाँ मुझे पता है काफ़ी एंड मोमेंट पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आई होप तुम लोगों को पार्ट पसंद आया होगा। भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब तो जरूर कर दो यार प्लीज, 1K करवाओ यार, 1K सपोर्ट। तुम सबसे यार एक ही चीज मांग रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करो यार। जो भी आज तक तुमने कोई ऐसा यूट्यूबर देखा है जिसने डेथ नोट और परमैन को कोलैब किया हो, नहीं किया ना, तो भाई प्लीज यार इसे शेयर करो और अपने भाई के सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ। 1K होने वाले, 1K होने के बाद बहुत कुछ करना है हमें, जैसे कि Q&A करेंगे सबसे पहले, तो लाइव स्ट्रीम भी आएंगे और अपना कम्युनिटी टैब भी एक्टिव हो जाएगा, जहाँ से फिर हम तुम्हारा ऑडियंस पोल भी करवा सकते हैं। तो यार किस बात की वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी यार अपने भाई के 1K करवाओ यार। और मैं अपनी वही घिसी पिटी शायरी फिर से मारना चाहूंगा, बड़े दिनों बाद इस घर में रौनक आई है, बड़े दिनों बाद इस घर में रौनक आई है, 1K करने में मौत आई है, जल्दी करवाओ यार प्लीज। अरे बेटा सो रहा है कि नहीं? हाँ ताऊ सो रहा हूँ, ये ताऊ भी भड़क दे रहा है। तो गाइज अभी रात के 3 बज रहे हैं और मुझे सो जाना चाहिए, इतनी रात जागना ठीक नहीं है। बाय, राम राम।